हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स है और ये जनवरी 2025 का एडिशन है। ठीक है, 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2024 का डेटा है। इसमें वन लाइनर है। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 जनवरी 2024 से, जहाँ पहला है कि किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तो ये केरल में की जाएगी। केरल सरकार के द्वारा की जाएगी संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना। नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेगोंग महोत्सव जो मनाया गया है वो मेघालय में मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में बस सांगवारी ऐप लॉन्च किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है बस सांगवारी ऐप। ठीक है। नेक्स्ट है किस भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? ठीक है। किस राज्य को मनाया गया है 62वां राज्य दिवस? तो ये मनाया गया है आपको नागालैंड का। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, नागालैंड। नागालैंड को मनाया गया। नेक्स्ट है किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया? तो प्रगति बचत खाता शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने। प्रगति बचत खाता शुरू किया है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर, ठीक है, मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? ये बीपीसीएल ने जीते हैं FIPI 2023 पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित होगा और जो कि विश्व बैंक की सहायता से होगा। ठीक है, और ये हरियाणा में स्टैब्लिश होगा। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां 59th स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 2 दिसंबर में। तो 2 दिसंबर में पहला देखा जाए तो किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित हुआ है महाकुंभ मेला। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक शुरू हुआ है? तो ये कंबोडिया में हुआ है। कंबोडिया और भारत के बीच हुआ है। ठीक है, पुणे में हुआ है और ये पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी? तो ये आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 की जगह 61 वर्ष हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है। अगला है कि भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सबसे बड़ा स्रोत है सिंगापुर। एफडीआई सबसे अधिक कहाँ से आ रहा है भारत को? तो सिंगापुर से। नेक्स्ट है 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये रियाद में हुआ है। ठीक है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो रियाद में हुआ है। अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण मलेशिया और भारत के बीच हुआ है। नेक्स्ट है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है। चलिए लक्ष्य सेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आएंगे अब 3 दिसंबर में, जहाँ पहला है कि यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है?
ठीक है? तो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन और ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है? नेक्स्ट है रातापानी अभयारण्य। रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना? तो ये 9वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का, ठीक है? नेक्स्ट है किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला? तो ये मिला है श्रीनगर को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है श्रीनगर को। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो किसे किया है वर्ड ऑफ द ईयर? ये है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट है किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है मारिया विक्टोरिया जुआन ने। मारिया विक्टोरिया जुआन। नेक्स्ट है कि एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा। उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई? तो ये जिक्र की गई है डल लेक में, ठीक है? कश्मीर में है डल लेक। नेक्स्ट है पहली बार दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, ठीक है? नेत्रहीनों का महिला का T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। चलिए आगे देखें। आते हैं 4 दिसंबर में। 4 दिसंबर में देखा जाए तो सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई मैप नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोबा 3 मिशन जो है वो इसरो के साथ लॉन्च किया गया है और ये किया गया है ईएसए, ठीक है? ईएसए नाम का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मंजूरी दी? किसे दी है? तो ये जस्टिस मनमोहन को दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मंजूरी दी है जस्टिस मनमोहन को। नेक्स्ट है एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ने जो कांस्य पदक जीता है वो है पवन कंपेली। नेक्स्ट है किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला? तो ये चीन ने खोला है, ठीक है? अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है चीन ने। नेक्स्ट है 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश बना। तो ये बना है चंडीगढ़। भारत का पहला प्रदेश बना है चंडीगढ़। अगला है 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। अब आते हैं 5 दिसंबर में। 5 दिसंबर में पहला है कि पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट है किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला? ब्रिटेन का जो टर्नर पुरस्कार है वो दिया गया है जसलीन कौर को। नेक्स्ट है अपशिष्ट से मिलई प्रौद्योगिकियों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 9वां संस्करण आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। अगला है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बना है रामेश्वरम में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया? फिर तेलंगाना ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं अब 6 दिसंबर में। तो भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ? सिनबैक्स अभ्यास जो संपन्न हुआ है वो है भारत और कंबोडिया के बीच। नेक्स्ट साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में। नेक्स्ट विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो बहरीन में हुआ है विश्व भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 बहरीन में। अगला है अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? अन्न चक्र
और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है प्रहलाद जोशी ने। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थापित है? तो ये असम में स्थापित है, सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भारत को सम्मानित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना? तो ये है फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट है, किसे किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो ये मिलेगा वेरोनिका बैचलेट को। ठीक है, वेरोनिका बैचलेट जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा वेरोनिका बैचलेट को। अगला है कि किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 7 दिसंबर में। 7 दिसंबर में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो नासा का नया प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है जेरेड इस्कमैन को, जेरेड इसाकमैन। अगला है किसे अंडर 20 अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? अंडर 20 अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त हुए हैं जोखिम अलेक्जेंडरसन। नेक्स्ट है हुडको। हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहा उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? उपहार दूध कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? तो 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है, किसने पीएम ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? पीएम ई विद्या DTH लॉन्च किया है, DTH चैनल, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? मक्के का आटा हिमभोग नाम से लॉन्च करेगी और ये करेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। नेक्स्ट है ऊर्जा वीर योजना। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है विजयवाड़ा में। चलिए आगे देखें। आगे है कि किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट है एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है ब्रुसेल्स एयरलाइंस को। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहाँ पर पाए गए? तो ये भारत में पाए गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल मालवेयर हमले पाए गए हैं। ठीक है, ये वायरस है। 8 सितंबर में देखें, 8 दिसंबर में देखा जाए पहला तो किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है SECI ने। नेक्स्ट है देश में लिंग अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो देश में लिंग अनुपात जो है 918 से बढ़कर 930 हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 9 दिसंबर में देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है जोधपुर में। नेक्स्ट, किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? ये क्या है? नेब्रास्का ने। यूएस स्टेट है नेब्रास्का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो ये पानीपत में की है। बीमा सखी योजना लॉन्च की है पानीपत में। नेक्स्ट है कि आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है संजय मल्होत्रा को। आरबीआई का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? ये जीता है KJS ढिल्लो ने, KJS ढिल्लो। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा? तो म्यांमार को भारत जो है वो 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। ठीक है, 9 दिसंबर को। आते हैं 10 दिसंबर में। देखा जाए तो मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये किया है पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित। नेक्स्ट 2024 में टेनिस संघ, महिला टेनिस संघ, वुमेन टेनिस एसोसिएशन की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आर्याना सबलेंका। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश
के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया है आईएनएस सुशील का निर्माण। नेक्स्ट है, किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है भारती कोहली को। नेक्स्ट है, किसे जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह साजी एन करुण। नेक्स्ट है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है लैंडी नॉरिस ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया जाएगा यूनिसेफ स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, सीएम भजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 10 दिसंबर को मनाएंगे। सीएम भजन लाल शर्मा ने घोषणा की है प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा 10 दिसंबर को। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 11 दिसंबर में। 11 दिसंबर में पहला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किससे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? ये हरमीत ढिल्लों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना? तो जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश। अगला है 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है माधव गाडगिल को। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गाडगिल। नेक्स्ट है कि जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और वो है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, भारत में जो शीर्ष स्थान हासिल करने वाला है वो है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो ये पाई गई है मालदीव में। डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है मालदीव में। नेक्स्ट है, गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को किया है गेंदबाजी कोच प्रवीण तांबे। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थापित है? तो ये केरल में है। गुरुवयूर मंदिर जो है केरल में स्थापित है। नेक्स्ट है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो यह है छठे स्थान पर। भारत जो है छठे स्थान पर रहा। आते हैं 12 दिसंबर को। तो किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? तो यह है डॉक्टर दिनेश साहरा। नेक्स्ट है, कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं डी गुकेश। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? ये है स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हरीश रॉफ को चुना गया और महिला में डैनी वॉट हॉज। अगला है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का। नेक्स्ट है, 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा लद्दाख। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो ये थाईलैंड और भारत के बीच हुई है। 9वीं रक्षा वार्ता थाईलैंड और भारत के बीच हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक के से सम्मानित किया? तो ये नेपाल ने किया। नेक्स्ट है, 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट है, किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। अगला है, भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये 2035 तक करेगा भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ है दिल्ली में। आते हैं 13 दिसंबर में। तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में किया गया है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 14 दिसंबर में। 14 दिसंबर में देखा जाए तो दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है नाडियाड गुजरात में। नेक्स्ट है सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सूरज कुंड मेला 2025 का जो आयोजन होगा वो फरीदाबाद में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने किया है। ठीक है, भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया गया है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है पशु गणना का शुभारंभ और ये 21वीं पशु गणना है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो कुल 3 महिलाओं को शामिल किया गया है फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो यह है वॉल्टन। दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में पहले स्थान पर है वॉल्टन। तो भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपने कौन से स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया 50वां स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखें। 15 दिसंबर में देखा जाए तो किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप को 2024 को अपने नाम किया है? तो भारत ने किया है। महिला एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है भारत ने। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख का निर्णय किया है। ठीक है, आरबीआई ने बिना जमानत कृषि ऋण सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय किया था? तो 2 लाख। नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया? युवा शुद्धि अभियान शुरू करने वाला जो राज्यपाल है वो कर्नाटका के राज्यपाल है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौते किए? तो एचएएल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया? मौसम के पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है गूगल ने। चलिए नेक्स्ट देखें। 16 दिसंबर में देखा जाए तो कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है मोल्डोवा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला एयर कार्गो हब बनेगा नोएडा में। नेक्स्ट है किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? तो पहली जो भारत की वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए जो भारत की पहली योग नीति बना रहा है, अनावरण कर रहा है, ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? मधुमेह बायो बैंक जो स्थापित हुआ है भारत का पहला है और ये चेन्नई में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है भारत फ्रांस और किस देश के बीच? ठीक है, भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास शुरू हुआ है जो भारत फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है। नेक्स्ट है ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य कौन बना? तो ये बना है ब्रिटेन। ठीक है, ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का जो 12वां सदस्य बना है वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो ये मुंबई ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024। ठीक है, चलिए आगे है किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का जो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है वो यूएसए ने किया है। नेक्स्ट है किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये हुआ इंडोनेशिया।
ठीक है। किस देश के? तो इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 पहल शुरू की है। तो ये भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र में संपर्क 4.0 पहल शुरू की है। आते हैं 17 दिसंबर में, तो नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में शामिल। नेक्स्ट है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? भोपाल में शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव। नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो यह है इंग्लैंड की। ठीक है, सबसे तेज शतक जड़ने वाली टेस्ट में इंग्लैंड की है। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया? तो ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू किया है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना? तो ये बना है भारत। भारत बना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक। नेक्स्ट है कि किसके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डाइट को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका लेखक है सूर्यबाला। नेक्स्ट जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है किरण मजूमदार शॉ को। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किरण किरण मजूमदार शॉ को। आगे है कि किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो ये रूस ने की है। किस देश ने की है? तो ये रूस ने की है। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जैवियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई? तो ये इटली की नागरिकता दी गई है। ठीक है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो ये इटली की दी गई है। नेक्स्ट है गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है सूरत में। चलिए नेक्स्ट देखिए। 18 दिसंबर में देखा जाए तो पहला है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने कहा भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये किया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स शुरू हुआ? ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। भारत का और श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स नाम का अभ्यास शुरू हुआ है, नौसैनिक अभ्यास। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो ये होगा इंदौर में। इंदौर में 1 जनवरी से भारत का शहर है इंदौर, जहां पे भिखारियों को भीख देना एक अपराध होगा। नेक्स्ट है किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ये मैनिफेस्ट में, मैनिफेस्ट को किया गया, मैनिफेस्ट शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? तो रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। ठीक है। नेक्स्ट है किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत दूसरा स्थान प्राप्त किया है, वो है आईआईटी खड़गपुर। पहला स्थान पे था आईआईटी दिल्ली और दूसरे स्थान पे है आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट है भारत ने कहा पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया? गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है असम में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किसने फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं? तो ये जीता है प्रणव वेंकटेश ने। नेक्स्ट किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये है ब्राजील के हैं विनीसियस जूनियर ने। नेक्स्ट है किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये की है रविचंद्रन अश्विन ने। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही कहाँ मनाया गया? दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव है गाड़ी माही और ये मनाया जाता है नेपाल में। नेक्स्ट है मिस इंडिया यूएसए 2024। मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता? तो ये जीता है केटलिन सैंड्रा नील ने। नेक्स्ट है खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये बनाया गया है सलमान खान को। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि छत पर
सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये है गुजरात। सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए, छत पर स्थापित करने में पहले स्थान पर है गुजरात। नेक्स्ट है यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है माधव गाडगिल को। अगला है किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो ये है गुजरात। ठीक है, चलिए अगला देखें। 19 दिसंबर में देखा जाए तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है गगन गील को। नेक्स्ट, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय यानी 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है चीन ने। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक यानी 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है, ये है चीन। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सम्मानित? तो यह है पंडित स्वप्नन चौधरी। ठीक है, पंडित स्वप्नन चौधरी। चलिए अगला देखते हैं। 20 दिसंबर में देखा जाए एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है दोहा में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय महिला टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? ये बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अगला है वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो भारतीय पुरुष टीम जो है वो 5वें स्थान पर है। ठीक है, 5वें स्थान पर। नेक्स्ट है कि बांग्लार बाड़ी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये पश्चिम बंगाल में की गई है। बांग्लार बाड़ी आवास योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कौन 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे? तो यह है एलन मस्क। 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है थाईलैंड में। बिम्स्टेक बैठक हुई है थाईलैंड में। नेक्स्ट है भारत ने विश्व आर्थिक मंच की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 39वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला देखें। 21 दिसंबर में देखा जाए पहला तो विकासशील 8 यानी D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये मिस्र में हुई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली में की है। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। विश्व कांग्रेस की मेजबानी। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी परिषद यानी एनईसी के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है अगरतला में। नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये मदन लोकुर को किया गया है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2023। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? ये किया है भूपेंद्र यादव ने। चलिए नेक्स्ट देखें। 22 दिसंबर में देखें श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट है किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो जीता है किरण अंकुश यादव ने। नेक्स्ट है यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रविंद्रन कुमेरन को। रविंद्रन कुमेरन। नेक्स्ट है कि विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ है अबू धाबी में संपन्न। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन संपन्न हुआ है अबू धाबी में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो कुवैत में मिला। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो कुवैत का। चलिए आगे देखिए। 23 दिसंबर में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47
इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है बिहार, ठीक है, ऋण सब्सिडी में, ठीक है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है, भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन हुआ है नागपुर में। नेक्स्ट है कि आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो आईसीसी टी20 एशिया कप जीता है भारत ने, महिला का। नेक्स्ट है, कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है, किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया? तो ये कतर में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है अमेरिका। नेक्स्ट है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखें। 24 दिसंबर में देखा जाए तो भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला? भारतीय व्यवसायी है रवि पिल्लई, उसको किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? ये पंजाब में की गई है। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है पंजाब में। नेक्स्ट है कि 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा बिहार। चलिए आगे देखें। 25 दिसंबर में देखा जाए तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो ये किया नासा। नेक्स्ट, किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो रूस का एक मालवाहक जहाज था जो विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट है, कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो ये बना है इंदौर, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का आधारशिला रखा? ये मध्य प्रदेश में रखा। चलिए अगला देखिए। आते हैं 26 दिसंबर में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? साहू तुषार माने ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है जसप्रीत बुमराह। बॉलर्स की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनका नाम, आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया, ठीक है। ये पद्म विभूषण से सम्मानित है 1987 में। आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे थे 1982 से 85 तक। नेक्स्ट है, किला हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप में, यानी यूएसए में हवाई द्वीप है, वहां स्थित है। नेक्स्ट है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया? गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया गया है, यह मध्य प्रदेश, ठीक है। 27 दिसंबर में देखा जाए तो ग्रामीण घरों में 100% पाइपों से जलापूर्ति करने वाला पांचवा राज्य कौन बन गया? तो ये बना है पंजाब। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? तो ये बना भारत, ठीक है। दूसरा स्थान रहा मैक्सिको का। 28 दिसंबर में देखा जाए तो जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? ये कुल 97% कमी हासिल की है।
नेक्स्ट एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाब ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। नेक्स्ट है बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल किस देश का राष्ट्र पक्षी बन गया है? तो ये बना है यूएसए का राष्ट्र पक्षी। अगला है सूचना के अनुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी श्रीलंका में। नेक्स्ट वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह अरुणीश चावला को किया गया है वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव नियुक्त। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई है ओडिशा में। चलिए अगला देखें। 29 दिसंबर में आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कुल 17 बच्चों को किया है सम्मानित। अगला है कि सूचना के अनुसार गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह साहिबजादों के बलिदान और वीरता का, ठीक है, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है किसने किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया है, तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में। आते हैं 30 दिसंबर में। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं, ठीक है, 7 स्वर्ण, ठीक है, जिसमें 7 स्वर्ण है। ये कतर में हुआ था, दोहा कतर में। नेक्स्ट है कि जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है कि जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, ये T20 ऑलराउंडर रैंकिंग था जिसमें हार्दिक पांड्या रहा था, और आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पे है रविंद्र जडेजा। अगला है कि कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो ये की गई है उत्तराखंड में। वाइन इकाई उत्पादन शुरू की गई है उत्तराखंड में। तो चलिए ये वीडियो था आपको वन लाइनर वीडियो था, ठीक है, वन लाइनर आपको दिसंबर 2024 कवर हो गया, ठीक है। लगभग हर मंथ का कवर हो चुका है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in पे लॉगिन करें, वहाँ आप इसको पढ़ भी सकते हैं। वन लाइनर पे पूरा वहाँ दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो प्लीज़ सजेशन जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।